बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस उम्मीद के साथ कि आप ठीक ठाक होंगे और दुआ के साथ कि आप ठीक ठाक रहें, सेहतमंद रहें। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। आज का प्रोग्राम कुछ स्पेशल इसलिए क्योंकि कल ही से हम आपको कि आज के प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं आपके इश्यूज़ के हवाले से, जिसको हम नाम देते हैं जी खुली कचहरी। आप कॉल करके, अभी हमारी टेलीफोन लाइन ओपन हो चुकी है, आप कॉल कर सकते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं अगर कोई आप इशू हाईलाइट करना चाह रहे हैं। क्योंकि आज हमारे साथ हैं जी हमारे मेहमान डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी। जगह जगह आज आपको खाने के डिफरेंट पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं और फिर वो चीज़ें जो कि हमने रूटीन में इस्तेमाल करनी है। खुला दूध हर घर में, ऑलमोस्ट हर घर में हर रोज़ आ रहा है। सो अगर आपको कहीं लगता है कि आपके इर्द गिर्द किसी फूड पॉइंट पर नाकिस खुराक जो है वो फ़रोख्त की जा रही है, सब स्टैंडर्ड है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, या कहीं पर आपको लगता है कि कोई इशू है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद होंगे, आप अपना इशू हाईलाइट कीजिए और हम कोशिश करेंगे कि जी उसको हल भी किया जाए। इसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि जी कुछ चीज़ें आपको बेहतर लगता है कि करने की ज़रूरत है, तो आप पॉइंट आउट कर सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं। अगर कोई सजेशन आपके पास है तो आप ज़रूर हमें कॉल कीजिए। कोई शिकायत करना चाह रहे हैं आप ज़रूर हमें कॉल कीजिए। अपने मेहमान का तारुफ कराना चाहूँगी, मोहम्मद आसिम जावेद साहब ने ज्वाइन किया है, डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी हैं। अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक हैं आप? जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज सवाल मैं कम करूँगी, कॉलर्स आपसे ज़्यादा सवाल करेंगे। इश्यूज़ होंगे तो वो भी बताएंगे, सजेशंस होंगे तो वो भी बताएंगे। पंजाब फूड अथॉरिटी रूटीन में आप किस तरह से काम कर रहे हैं? देखिए, पंजाब फूड अथॉरिटी के लिए जो चैलेंजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि फूड सेफ्टी जो है एक बड़ा चैलेंज है। 130 मिलियन पॉपुलेशन का ये प्रोविंस है और तकरीबन 10 लाख के करीब हमारे रजिस्टर्ड फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं पूरे पंजाब में। इसके अलावा अनरजिस्टर्ड भी बहुत से लोग फूड के कारोबार में जो है वो आ जाते हैं। जिसका दिल करता है ना वो बिरयानी शॉप, अब तो वैन्स में भी सर आपने देखा होगा वो बिरयानी शॉप बनाने का सिलसिला जारी है। आपने रात के टाइम रेडियो पर देखा होगा बहुत सारे लोग बारबेक्यू बेच रहे हैं, तो मुश्किल है कि इनको रजिस्टर्ड किया। बिल्कुल ऐसा है कि और इसमें बहुत से सीजनल लोग होते हैं। जैसे अगर गर्मी का सीज़न है तो वो आपको बहुत से लीमू शरबत वाले, शिकंजबीन वाले और सरदाई और इस तरह के मशरूबात वाले मिलेंगे। अगर जो है वो सर्दियाँ आएंगी तो आपको फ़िश फ्राइंग वाले, पकौड़ा फ्राई करने वाले जो है वो लोग मिलेंगे। और रमज़ान आएगा तो वो आपको और तरह के चाट वाले, दही बल्ले वाले लोग जो है वो मिलेंगे। तो ये सीजनल भी जो है ना वो मोबाइल जो फूड पॉइंट्स होते हैं वो चलते रहते हैं। अब इसमें जो है ना वो सबसे अहम बात ये होती है कि हमने एक तो ये है कि फूड बिजनेस ऑपरेटर की इस्लाह भी करनी है। अगर वहाँ पे कोई इशू है तो उसको किस तरीके से कानून के मुताबिक रोकना है। अगर अडल्ट्रेशन है तो कानून के मुताबिक क्या उसके ऊपर एक्शन लेना है। फॉर दैट मैटर हम अडल्ट्रेशन अगर साबित होती है तो FIR करते हैं। और इसी तरह से फ़ाइन्स का मेकनिज़म है, इम्प्रूवमेंट नोटिस का मेकनिज़म है। तो मकसद ये है कि जो खाना लोगों तक पहुंचना है, जो तमाम कंज्यूमर्स तक पहुंचना है, उस पर हम सब कंज्यूमर हैं, हम सबको अपने ही तरह मतलब समझते हैं। इट्स नॉट कि पंजाब फूड अथॉरिटी के जो लोग हैं वो ये समझ रहे हों कि खाना क्योंकि दूसरों ने खाना है तो इस वजह से हमें कोई इतनी पेन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम बिल्कुल पेन लेते हैं। हम उसके लिए ये समझते हैं कि ये हमारा मिशन है कि हमने जो सेफ़ और हेल्दी और उसके अलावा जो क्या कह सकते हैं कि हाइजेनिक फूड है उसकी प्रोविजन को यकीनी बनाना है। सही। और उस मकसद के लिए मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि अभी इस साल के इस जो कैलेंडर ईयर है इसके तकरीबन आप समझ लें कि 7 माह और 18 दिन जो है वो गुजरे हैं। इन 7 माह और 18 दिन के अरसे में पंजाब फूड अथॉरिटी ने तकरीबन जो है पूरे प्रोविंस में 8,16,000 से ज़्यादा इंस्पेक्शंस की हैं, 1100 FIRs की हैं। अच्छा। मिलावट माफिया के खिलाफ 1100 FIRs की। उसके अलावा 1 बिलियन से ज़्यादा हमने फाइन, तकरीबन 2100 के करीब हमने प्रेमिसेस को सील किया। सर क्या लगता है कि लोगों में खौफ पैदा होता है जब टीम जाती है, कार्रवाई करती है, उसके बाद भी मॉनिटरिंग की जाती है या फिर रीचेक किया जाता है कि दोबारा तो नहीं वहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है? देखिए, बिल्कुल खौफ फैलाना मकसद नहीं है।
मिलावट माफिया के खिलाफ बिल्कुल हम ये चाहते हैं कि उनके ऊपर खौफ होना चाहिए, उनको पता हो कि हमने कानून के कटहरे को जो है वो फेस करना है, क्योंकि पब्लिक हेल्थ ज़्यादा अहम है ना कि मिलावट करने वाले लोगों का कारोबार। दूसरी बात यह कि जो लोग मतलब सही काम कर रहे हैं या सही काम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हम इस्लाह करते हैं। अगर वहाँ पे कोई सर्टन स्मॉलर वायलेशन होती है तो वायलेशन के मुताबिक उनकी जो है वो इस्लाह करने की कोशिश की जाती है, या तो इनको इम्प्रूवमेंट नोटिस किया जाता है या उनको नॉमिनल सा जो है वो फ़ाइन किया जाता है। अगर बड़ा कोई इशू हो तो फिर ज़्यादा सीरियस जो है वो फ़ाइन किया जाता है, या उसकी प्रेमिसेस को, किचन को एक ख़ास मुद्दत के लिए बंद कर दिया जाता है। मिल्क और मीट, ये दोनों हमारा जो है वो फोकस एरियाज़ हैं। इन 7 माह और 18 दिन जो इस साल के गुजरे, उसमें हमने मिल्क के हवाले से तकरीबन 220 मिलियन लीटर्स के करीब जो है 220 मिलियन लीटर्स के करीब हमने दूध चेक किया पूरे प्रोविंस में। सर इसका मैकेनिज्म क्या होता है? क्योंकि हम तो देखते हैं वो जो कार्रवाई की जाती है जब एंटर हो रही होती है गाड़ियाँ, वहाँ चेक किया जाता है, दुकानों पे जाके भी चेकिंग की जाती है? जी मैडम, बिल्कुल ऐसा है। हमारे पास इलेक्ट्रोस्कैन मशीन्स होते हैं, उसके अलावा इलेक्ट्रोमीटर्स भी होते हैं। ये मशीन्स जो हैं वो PCSIR से जो है वो प्रूवन है, और इनकी मदद से हम जो है जब दूध को चेक करते हैं तो उसमें उसकी फ़ैट वैल्यू, उसमें SNF वैल्यू, उसकी डेंसिटी, उसकी pH वैल्यू, उसमें जो अगर एडिड वाटर है तो ये तमाम चीज़ें जो है ना वो हमारे पास आ जाती हैं। ठीक है डॉक्टर, सॉरी सर, मैं आपसे यहीं से सिलसिला आगे बढ़ूँ। तारिक ने हमें ज्वाइन किया। जी तारिक, सवाल कीजिए, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग जहाँ भी सर छापे मारते हैं ना, काम तो बहुत अच्छा करते हैं, वो पकड़े जाते हैं बंदे, सब कुछ करते हैं, लेकिन सर उनके अंदर एक खौफ और डर नहीं है कि हमारे ऊपर ये होगा। वो जो कहते हैं चलो यार आज चले गए फिर कर ले। सर आपकी मिसाल सामने है, ये जो हेलमेट का मामला गवर्नमेंट ने शुरू किया है ना, आप सर मेरी बात को मजाक में समझिए, यकीन करें लोग मोटरसाइकिल चलाए बगैर भी हेलमेट पहनना शुरू कर दिए। क्यों? उनको पता बाहर निकले तो या हम कैमरे में आ जाएंगे या हमारा 2000 का चलान हो जाएगा। तो हमारी कौम की एक फितरत है कि हमें ना सख्ती जो है वो जरूरी है। तो प्लीज आप लोग जरा इनसे सख्ती ऐसे जुर्माने करें कि ये जो है ना आप लोगों की गैर मौजूदगी में भी आप लोगों का खौफ खाए। ठीक है जी, तारिक साहब बहुत शुक्रिया। अब आपकी मर्जी, आप जो मर्जी करें। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। नहीं, इन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया। इसमें जो एक हमें इशू आता है, जुर्माने किए जा रहे हैं। जी मैडम, हम जुर्माने कर रहे हैं। मैंने बताया कि हम 7 माह के अरसे में तकरीबन 1 बिलियन से ज़्यादा फ़ाइन कर चुके हैं। तो हम फ़ाइन करने का मकसद बेसिकली जो है वो इस्लाह करना होता है। इशू क्या होता है? इशू ये होता है कि जब हम FIR करते हैं उसके बाद अगले दिन कोर्ट से बेल हो जाती है। यकीन करें मैडम कि हमारी पंजाब फूड अथॉरिटी की जो फूड सेफ्टी टीम्स हैं, लेट नाइट ऑपरेशंस, अच्छा, वेरी अर्ली मॉर्निंग ऑपरेशंस, यानी कि फजर से पहले हम खुद भी अक्सर औकात फील्ड में होते हैं। लेट नाइट भी हम जो है रात 12 बजे 1 बजे भी जो है ना वो फील्ड में जो है वो समटाइम्स ऑपरेशंस कर रहे होते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारी मौके के ऊपर लोगों से लड़ाई भी हो जाती है, जिसकी वजह से फिर हम पुलिस को कॉल करते हैं। तो लेकिन उसके बाद क्या होता है कि अक्सर औक़ात जाके कोर्ट्स उनको बेल दे देती हैं। तो ऑनरेबल कोर्ट से मैं ये मतलब बड़ी हम्बल तरीके से गुजारिश करूँगा कि जो क्रिमिनल्स हैं सर, इस पे तो फिर प्रॉपर जो है वो कानून साजी की ज़रूरत है ना, कि इसको नॉन बेलेबल ऑफेंस। देखिए आपकी वजह से अगर किसी की जान जा रही है, इस तरह का खुराक, बहुत सारे ऐसे वाक़यात भी रिपोर्ट हुए, शादी का खाना खाया तो इतने लोगों की हालत गैर हो गई, जहां हम अक्सर न्यूज़ शेयर करते रहते हैं। तो ये तो कॉम्प्रोमाइज़ वाली चीज़ ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हम इंशाल्लाह अपने तौर पे देखें, हम कानून में अमेंडमेंट भी लेके आ रहे हैं, मिलावट को नॉन अवेलेबल ऑफेंस करार दे रहे हैं, फिर सज़ाओं की मियाद जो है वो बढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं ये बताना जो चाह रहा हूँ वो ये है कि तमाम लोगों को जो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, जो प्रोसिक्यूशन वाले जो है उस केस में पेश हो रहे हैं अदालतों के अंदर, और उसके अलावा जो हमारे ऑनरेबल कोर्ट्स हैं जो उन मैटर्स में, उन इश्यूज़ में ट्रायल कर रही हैं या उनकी अपील को सुन रही हैं, जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं, उनको सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है, उनको बताने की ज़रूरत है कि ये एक सीरियस मैटर है। इसकी वजह से जब मिलावट होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल दूध में किसी शख्स ने जो है वो कुछ जिस तरह से लोग करते हैं मिलावट करने वाले केमिकल्स भी उन्होंने मिलाए होते हैं, अब उसकी वजह से आपके वाइटल ऑर्गन्स डैमेज होते हैं। स्पाइसेस में जो मिलावट करते हैं उसकी वजह से तरह तरह के इश्यूज होते हैं, उसकी वजह से इवन के वाइटल ऑर्गन्स का डैमेज होने का खतरा होता है। तो इस वजह से उनको बेल नहीं देनी चाहिए, उनको सख्त सजा दें। बिल्कुल। अमजद साहब ने हमें ज्वाइन किया। अमजद साहब सवाल कीजिए। जी ठोकर से बात करें अमजद साहब। जी अमजद साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैडम, ये इधर आपको कन्याल गेट से पहले है, हंजर वाले गाँव है कनाली ई ब्लॉक के साथ। तो यहाँ पे दूध और ये मिठाई वगैरह और केचप 2 नंबर हल्की क्वालिटी के मांग है, सील भी की है। फिर ये 4-5 दिन के बाद दोबारा खुल जाती हैं ये फैक्ट्रियाँ। वैसे भी ये रेजिडेंस एरिया जैसे कि आफत कॉलोनी है। ठीक है जी, कौन सा एरिया बता रहे हैं? इन्होंने बताया जी ठोकर पे केनाल व्यू के पास। ओके, केनाल व्यू। चलिए हम इंशाल्लाह इस एरिया को आज ही इंस्पेक्शन, जो फूड पॉइंट्स इन्होंने केचप्स के यूनिट्स और मुख्तलिफ यूनिट्स का बताया, जी केनाल व्यू ई ब्लॉक का इलाका बताओ। ओके, हम आज ही इसकी इंस्पेक्शंस करवाते हैं। और होता क्या है, वही बात जो मैं पहले कह रहा था कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोर्ट्स उनको बेल दे देती हैं, उसके अलावा या अगर हम उनका लाइसेंस कैंसिल भी कर देते हैं तो किसी बाई बैन के नाम से वो लाइसेंस दोबारा ले लेते हैं। हमें फूड अथॉरिटी को उस तरह से नहीं पता होता। लेकिन शहरियों की भी, जैसे इनको अमजद साहब ने जो है वो इंडिकेट किया, उनकी भी ज़िम्मेदारी है कि अगर कोई भी ऐसा सब स्टैंडर्ड फूड प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर होते हुए देखें तो 1223 हमारा टोल फ्री नंबर है, उस पर आप हमें इतला कर सकते हैं। 1223 हाँ, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। अगर आपके इर्द गिर्द आपको लग रहा है कि कहीं पर कोई नाकिस गैर मेयारी चीज़ तैयार की जा रही है जी, तो आप यहाँ पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 1223 है जी सर। जी मैडम। हाँ जी, 1223 पे आप कॉल कर सकते हैं। अच्छा जी, ब्रेक का कहा जा रहा है, हम ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद एक दफ़ा नंबर हम स्क्रीन पे भी आपके साथ जो है वो शेयर कर देंगे। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे जी। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं जी, उनकी तरफ पहले चलते हैं। जी बताइए, क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं? जी सवाल कीजिए, क्या पूछना चाह रहे हैं आसिम साहब से? मेरा क्वेश्चन नहीं है, मेरा एक सजेशन है डीजी साहब के लिए कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट जितना बड़ा हमारा सूबा और जितना बड़ा हमारा पोर्टफोलियो है फूड से रिलेटेड पूरे पंजाब में, तो आई डोंट थिंक सो कि करंट फोर्स के साथ आप तमाम चीज़ों को मॉनिटर कर सकेंगे। तो व्हाई डोंट यू स्टार्ट समथिंग लाइक वॉलंटियर प्रोग्राम के हर यूनियन काउंसिल या एक वार्ड लेवल के ऊपर आप लोगों को ऑनलाइन ट्रेनिंग दें, और जो घरों के अंदर छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं जो कि रेगुलेटेड नहीं होते और कुछ प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं, तो उनको डिजिटली रिपोर्ट किया जा सके, जो कि विजिबली नहीं होते, जो कि घरों के अंदर बने हुए। थैंक यू सो मच जी, आपकी सजेशन बहुत अच्छी है, और किया जा सकता है। जी मैडम, इन्होंने बड़ा अच्छा जो है ना वो पॉइंट बताया है। जैसे कुछ टाइम पहले सिटीज़न पुलिस लाइजोन कमेटीज़ होती थी, उस तरह से कोई मैकेनिज़्म बनाया जा सकता है कि हम वॉलंटियर्स को उस तरह से सामने नहीं लेके आएंगे। होता क्या है मैडम कि जो मिलावट माफिया है वो एक दुश्मनी की तरफ भी उतर आता है। वो आपने हमारा यूनिट आके बंद कर दिया, हमारी बदनामी हो जाएगी कोई तो वो फिर हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि जो पब्लिक उसी मोहल्ले में उसी एरिया में रह रहे हैं वो उसके साथ हेड ऑन होने के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी या बाकी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो मौजूद हैं इस तरह के क्रिमिनल्स के लिए। लेकिन ये हो सकता है कि हम इस सिटीज़न पुलिस लाइजोन कमेटीज़ की तरह फूड लाइजोन कमेटीज़ बना दें मुख्तलिफ एरियाज़ में। वो हमें सजेशंस ऑफ एंड ऑन, उनकी मंथली एक मीटिंग कर दी जाए, उनसे सजेशंस ली जाएँ, उनसे जो कंप्लेंट्स वो नज़र जो उनको आ रही हैं वो हमें बताएं, एक्शन जो है वो हम ले सकते हैं। तो ये इट्स अ गुड सजेशन, हम इसको जो है वो इसको कंसीडर करेंगे। आपकी सजेशन पर गौर किया जाएगा। मोहम्मद जमील ने हमें ज्वाइन किया है। जमील साहब सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर रायवंड से बोल रहे हैं? जी जमील साहब। अच्छा, हमारा रायवंड के साथ हमारा गांव है बाबलियाना, यूनियन काउंसिल है 274, इसकी लाहौर की आखिरी यूनियन काउंसिल है जी। इसमें सर पहले भी छापा एक दफा पड़ा था फूड अथॉरिटी का, तो सिर्फ एक शॉप पर ना दूध की वो बिल्कुल सही था, बाकी सब मिलावट डाले थे, और वो वैसे ही लोग अब फिर वैसे ही कारोबार कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है जी, थैंक यू, आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। मुझे खुशी ये सुन के हो रही है कि टीम्स हर जगह पहुंचती हैं, फिर अगेन वही बात आती है कि उसको दोबारा मॉनिटर करना पड़ता है, चेक एंड बैलेंस रखना पड़ता है, रीचेक। देखिए ऑपरेशनल कैपेसिटी के इश्यूज होते हैं।
हम दोबारा से भी इंशाल्लाह अनअनाउंस सरप्राइजिंगली जो है उस एरिया में जाएंगे जिसका ये तस्करा करें जमील साहब, ठीक है। और मैं ये गुजारिश करूंगा कि इनके नंबर्स भी मेरे से अलहदा शेयर कर दिए जाएं ताकि फिर जो है वो मैं खुद इनको जो है वो रीच आउट करूं, हमारी जो कंप्लेंट्स की टीम्स हैं, और फिर हम अच्छे तरीके से इनका तदारुक करें। हम यही चाहते हैं कि बेसिकली जो फूड सेफ्टी है ये सबकी जिम्मेदारी है, और हम बिलीव करते हैं कि जो इंक्लूसिव या पार्टिसिपेटिव अप्रोच होती है कि सिटीजन्स को भी अपनी एक जिम्मेदारी का एहसास हो कि ये काम गलत है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि ऐसे लोगों का बाइकआउट भी करें, सोशली उनको जो है वो डिसलाइक करें कि ये मिलावट करने वाला, दूध में मिलावट कर रहा है ये शख्स, ये स्पाइसेस में मिलावट कर रहा है, ये गलत चीज़ें लोगों को, बच्चों को खिलाने की कोशिश कर रहा है, तो हम इससे जो है ना वो कता ताल्लुक कर दें। इस तरह की भी चीज़ें जो है ना वो होनी चाहिए। अमजद साहब ने ज्वाइन किया जी। जी अमजद साहब सवाल कीजिए। जी मेरा ये सवाल ये है कि यहाँ पे ना आबद कॉलोनी है हंजरवाल में, यहाँ पे ओपन दूध बहुत बिक रहा है जो गैर में आ रही है। दूसरा छोटे छोटे यूनिट लगे हैं मिठाई के 3-4 फैक्ट्रियाँ, ये आती हैं, मैम आती हैं, उनकी मैडम होते हैं, पैकेदा टीम होती है, सील करते हैं, बाद में उनकी मिठाई भी अंदर रखते हैं, गैर में आ रही है। क्या चेक ठीक है जी, थैंक यू। हंजरवाल का इलाका, हंजरवाल का एरिया मैंने नोट कर लिया। अमजद साहब थैंक यू सो मच आपकी कॉल करने का। इंशाल्लाह हम जो है वो आपको दोबारा से भी रीच आउट करेंगे, कांटेक्ट करेंगे आपसे, और जो स्पेसिफिक पॉइंट आप बता रहे हैं उसको इंशाल्लाह इंस्पेक्ट करेंगे, जो भी इश्यूज होंगे कानून के मुताबिक उस पर एक्शन लेंगे। अगर ओवरऑल हम देखें ना तो ज़्यादा दूध के हवाले से शिकायत आ रही है। अब हम तो अपने बच्चों को दूध इसलिए पिलाते हैं कि अच्छा ताकत वाला है, हड्डियों की मजबूती है, डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, बच्चों के लिए लाजमो मलजूम है। अब इतना महंगा दूध खरीद के लेके आए, फिर ये शिकायत हो, फिर मिलावट, और फिर आपको ये पता चल रहा है अच्छा पानी की हद तक ठीक है, पानी मिक्स हो रहा है, यहाँ तो केमिकल मिक्स किए जा रहे हैं, उल्टा हम अपने बच्चों के लिए बीमारियां खरीद रहे हैं। इस पर तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैं एक बात जो है वो आपके तवज्जुह से तमाम नाजरीन से अर्ज़ करना चाहूँगा। पंजाब फूड अथॉरिटी ने पूरे पंजाब से गुज़श्ता माह 12,000 तकरीबन 400 के करीब हमने सैंपल्स लिए, शॉप से सैंपल्स लिए, रैंडम सैम्पलिंग की। 12,400 इज़ ए बिग सैंपल साइज़। उसमें जब हमने तमाम उनका लेबॉर्ट्री से तज्जिया किया तो हमारे पास 74% जो सैंपल्स थे बिल्कुल ठीक थे। तकरीबन 1% के करीब सैंपल्स ऐसे थे जो कि अनसेफ थे, यानी कि उनकी में अडल्ट्रेशन की गई थी या सिंथेटिक दूध था। बाकी तकरीबन जो बचते हैं ऑलमोस्ट 25% सैंपल्स वो थे, वो क्वालिटी के उनमें इश्यूज थे, यानी कि उनमें से किसी ने पानी मिला दिया है या उसमें क्या कह सकते हैं कि उसकी फ़ैट को निकाल लिया है, क्रीम को निकाल लिया है, इस तरह के इश्यूज थे। तो सूरत हाल इतनी गंभीर नहीं है जितनी कि समझी जाती है, लेकिन असल इशू ये है कि एतबार नहीं है। तो ये जो लोग फूड के कारोबार से वाबस्ता हैं उनको भी इस चीज़ का जो है वो ख्याल होना चाहिए। उलमा इकराम अगर मुझे सुन रहे हैं, जो टीचर्स हजरात मुझे सुन रहे हैं, या कोई भी लोग जो मतलब के ओपिनियन मेकर्स हैं सुन रहे हैं, उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि अपने सर्कल में इन चीज़ों को भी पोर्ट्रे करें। नो डाउट, हम कहते हैं लाज़िम मलज़ूम चीज़ें हैं। मेरे साथ कॉलर वेट कर रहे हैं, नाम बताइएगा जी प्लीज़। मोहम्मद है जी। जी मोहम्मद, सवाल कीजिए। हाँ जी, बस ये कहना था, और जो ये करते हैं दुकानों पे जाके, ये भी बस वो जुर्माना भी इन लोगों को कम करते हैं, जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। जी मोहम्मद साहब, आपकी सजेशंस को हमने देख लिया है। हमने जो जुर्माना करता है उसकी वायलेशन के मुताबिक करना होता है। आसिम साहब, लोग चाहते हैं कि आप बस डंडा पकड़ लें और उस जादू की छड़ी से सब ठीक कर दें। नहीं, बात देखें एक हद तक जो है वो ठीक है कि जुर्माने की वजह से एक फियर होता है। अगर शॉप को बंद करेंगे या उस फूड पॉइंट को बंद करेंगे तो फियर होगा। हेलमेट नहीं भी पहना ना, वो भी बाइक पे हेलमेट, एक्चुअली ऐसा हो रहा है। तो वो जुर्माने हैवी होंगे तो लोगों को लगता है खुद ब खुद। और हम लोग भी क्योंकि कोर्ट्स जो हैं वो जाके बेल दे देती हैं, तो हमारी कोशिश भी होती है कि हम एक मुनासिब फाइन करें, बहुत ज़्यादा नहीं करें कि उसके लिए पे करना मुश्किल हो जाए, क्योंकि हमने कारोबार को भी देखना है और उसके अलावा ये है कि हमने ये भी देखना है कि इसको एक ख़ास हद तक डोज मिल जाए, इसको एक ख़ास हद तक जो है वो जुर्माना कर दिया जाए, ताकि
पे भी तो उसने करना है। अब ये तो नहीं है कि एक रेडी वाला जिसकी मतलब वो फूड की सारी जो क्या कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट वहाँ पे 5,000 की है, हम 40,000 उसको फाइन कर दें, तो उसकी कैपेसिटी को भी तो हमने देखना है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। बट जी नाम बताइएगा। अयाज साहब हैं जी, सवाल कीजिए अयाज साहब। मैंने पहले क्या बताया इनसे कि मैंने जी साहब से बात करनी है, इनके ऑफिस जाऊँ फिर बात करने के लिए। ये प्रोग्राम में भी मैंने नंबर आपका दिया है और उसने कहा कि आप बताएं, तो मैंने अपना पर्सनल तो कोई सर आप इस टाइम प्रोग्राम में हैं, ऑन एयर है, आपकी आवाज जा रही है सिटी 42 के चैनल पर, आप सवाल कीजिए जो करना चाह रहे हैं। सवाल ये है 75 पूंछ रोड इस्लामिया पार्क, यहाँ पे जो ये ढाबे बने हुए हैं GM बर्गर वगैरह रात को लगाते हैं, ये अक्सर देखा गया कि मुर्दार मुर्गियों का जो है ना कीमा वो इस्तेमाल हो रहा है, और वो चक्कर के साथ जो ढाबे लगे हुए हैं वो भी टिक्की वगैरह खुलेआम बेचने, कोई पूछने वाला ही नहीं है। अपना इलाका दोबारा से मेंशन कर दे प्लीज। देखा इस्लामिया पार्क पूंछ रोड, इस्लामिया पार्क पूंछ रोड। ये रात को लगाता है 5-6 बजे, रात 2 बजे तक खुला रहता है, 1-2 बजे तक, और गोल चक्कर के साथ ये तो सुबह से शाम तक पठान जो है ना लोगों को गलत खुराक खिला रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, तो मेहरबानी करके कुछ इसका अंदाजा किया जाए ताकि लोग बचने। मेहरबानी आप जी, आपका नंबर जो है हम वो शेयर कर देंगे आसिम साहब से, आपकी शिकायत हमने नोट कर लिया सर। जी अयाज साहब बहुत शुक्रिया, इन्होंने इस्लामिया पार्क पूंछ रोड की जो है वो बात की है। रात में वहाँ पे जो है इस तरह के फूड पॉइंट्स लगते हैं। मैं एक चीज़ बताना ज़रूरी समझता हूँ कि पंजाब फूड अथॉरिटी ने पिछले तकरीबन 1.5 साल पहले मीट सेफ्टी जो है वो फोर्स हमने बनाई, और हम ये टुलिंटन मार्केट को और जो शहर में जितनी भी मुर्गी आ रही है उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं, उसकी इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं। और इस मतलब 7 माह और 10 दिन के या 15 दिन जो गुजरे हैं उसके अरसे में हमने तकरीबन जो है 14 मिलियन किलोग्राम से ज़्यादा गोश्त जो है वो चेक किया, 227 हमने FIRs की, और तकरीबन 9,80,000 किलोग्राम के करीब हमने गोश्त जो है वो डिस्कार्ड किया। अब उसमें मुर्गी का भी बिल्कुल ऐसा होता है कि लोग मुर्गियां जो मुर्दा मुर्गी हैं उसकी ट्रांसपोर्टेशन कर रहे होते हैं या उसको बेचने की कोशिश कर रहे थे। हमने इस नेटवर्क को बहुत हद तक ब्रेक किया है। अगर कोई भी इस तरह का शख्स आपके इर्द गिर्द में मौजूद है तो आप समझ लें कि वो पूरे समाज का दुश्मन है वो शख्स। और मैं अप्रिशिएट करती हूँ उन लोगों को जिस तरह के पॉइंट्स को हाईलाइट कर रहे हैं, इलाके बता रहे हैं, जरूर आप वहाँ पे चेक कीजिए। जी ज़रूर, हम इंशाल्लाह सरप्राइज चेक करेंगे और इनकी कंप्लेंट का तदारक करेंगे इंशाल्लाह। हम ब्रेक की तरफ जाते हैं जी, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। आसिम जावेद साहब हमारे साथ मौजूद है, DG पंजाब फूड अथॉरिटी। अभी हमने ब्रेक में कॉल ली और उन्होंने बताया जी चकवाल से कॉलर थे जिन्होंने कहा बादामी बाग बस अड्डे पर सर आपने सुना भी कि कलेजी बना रहे हैं और वहाँ पर सब स्टैंडर्ड टमाटर वगैरह उसमें डाले जा रहे हैं। जी मैंने उनका पॉइंट जो है ना वो नोट कर लिया। हम ना सिर्फ के बादामी बाग अड्डा, हम इंशाल्लाह जो है वो अगले 1 हफ्ते में तमाम अड्डों को कवर करेंगे, पंजाब के जितने भी लारी अड्डास हैं, क्योंकि वहाँ पे मुसाफिरों की आमदोरफ्त ज़्यादा होती है, उन्होंने खाना खाना होता है, तो हमारी कैंपेन अदरवाइज़ तो चलती रहती है, लेकिन हम इनकी कॉल की वजह से इनको क्रेडिट जाता है कि इन्होंने अच्छा एक जो है वो पॉइंट रेस किया। अगले 1 हफ्ते में हम पूरे पंजाब के जो अड्डा जाते हैं उनको कवर करेंगे इंशाल्लाह जी। अब्दुल मजीद साहब ने ज्वाइन किया है, सवाल कीजिए अब्दुल मजीद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। DG साहब मैं शादर से बोल रहा हूँ, अब्दुल मजीद जी। मजीद साहब, अब्दुल मजीद साहब। DG साहब शादरे जी सवाल कीजिए। जितनियां भी दुध वाली दुकाना ने सारे बाजारी 2 नंबर दुध लैके कोई जमा के बेचते हैं, तो इन्हों का रेट भी ज्यादा है, दही भी 2 नंबर है। जितने भी दुध वाली हवेलियां ने सर अपने दुध बाजारी 2 नंबर दुध लैके मिक्स करके सारे बेचते हैं। बहुत ही जुल्म सारे एक भी हवेली वाला DG साहब, एक भी हवेली वाला ईमानदार की गल 1 नंबर की लेके बेचते, ना कोई दुकान वाला ना कोई हवेली वाला। अगर सुबह 8 बजे तो बाद इन दुकानों के छापे मारन जाते, जरा दूध उबालते हैं या दही जमान वास्ते सारा तुहाडे सामने आ जाएगा।
कि 1 नंबर है कि 2 नंबर है। ठीक हो गया जी। अब्दुल मजीद साहब कह रहे हैं कि अगर आप सुबह 8 बजे के बाद छापे मारे तो पता चल जाएगा। शादरा का इलाका, और कह रहे हैं कि वहाँ पर जी मैंने इनका जो है ना वो नोट कर लिया। शदरा के पूरे एरिया, शदरा टाउन, उसके इर्द गिर्द जो कोट अब्दुल मालिक वाला एरिया, इंशाल्लाह हम उसको कवर करते हैं। माजी में भी वहाँ से शिकायत आई और फिर हमने उनको तमाम फूड पॉइंट्स को तकरीबन 3 माह पहले उनका इंस्पेक्शन किया। अभी हम दोबारा करेंगे स्पेशली मिल्क के हवाले से, और इंशाल्लाह इनकी कंप्लेन का तदारुक करेंगे, और जो भी गलत काम वहाँ पे कर रहे होंगे कानून के मुताबिक हम उनके ऊपर एक्शन लेंगे। अगर कोई अडल्ट्रेशन कर रहा है तो FIR करेंगे, और अगर कोई माइनर इश्यूज हैं तो उसके ऊपर हम उसको फाइन करेंगे। इसके अलावा भी जो लोग कॉल नहीं कर सकते तो आपकी हेल्पलाइन पे कॉल करके, अगर क्योंकि बहुत ज़्यादा शिकायत खासतौर पे दूध के हवाले से आ रही हैं, तो किसी के इलाके में अगर कोई इशू है तो आप तक शिकायत पहुंचा सकते हैं ना? जी बिल्कुल। मैं एक बताना ज़रूरी समझता हूँ कि 1223 हमारा टोल फ्री नंबर है, उसके ऊपर हमें रूटीन से भी कंप्लेंट्स आती हैं, और मैं आपको बताऊं कि 90% हमारा कंप्लेंट के ऊपर सेटिस्फेक्शन का जो हमें रिस्पांस मिलता है। जब कंप्लेंट करते हैं, हम उनकी कंप्लेंट को एड्रेस करते हैं, 90% प्लस हम लोगों की सेटिस्फेक्शन है। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि फीडबैक से ही आप अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। हमारे साथ जी गुलाम फरीद साहब मौजूद हैं। जी गुलाम फरीद साहब, सवाल कीजिए। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम चल रहा है, और मैं अप्रिशिएट करूंगा डीजी फूड अथॉरिटी साहब को कि माशाल्लाह उनकी एक्टिविटीज़ हमें इस वक्त नज़र भी आ रही हैं मुआशरे के अंदर। अल्लाह पाक इनको और बरकत दे। सर हमारे टेम्पल रोड पे भी ज़रा देखिएगा, टेम्पल रोड पे कुछ फूड पॉइंट्स हैं जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। हम मजबूर हो जाते हैं बच्चों को लारी बात है, बर्गर, शवारमा, इसके अलावा नज़र ही यही आती है चीज़ें। तो कुछ फूड पॉइंट्स हैं जिनकी क्वालिटी बेहतर नहीं है, और ज़रा काइंडली टेम्पल रोड के ऊपर भी हमारे ज़रा नज़रसानी करें। अच्छा पॉइंट आपने रेस किया है, बड़ा टेम्पल रोड एक बिजी जगह है और वहाँ पर हम देखते भी हैं, और उन्होंने कहा जी मजबूरी है, और वाकई एक्चुअली पेरेंट्स मजबूर हो जाते हैं। सर हम जितना मर्जी कह लें कि अच्छी नहीं है बच्चों के लिए चीज़ें, अब बच्चे जब जिद करें तो फिर आपको खिलाना भी पड़ता है बाहर से। जी बिल्कुल। अच्छा गुलाम फरीद साहब ने बड़ा अच्छा जो है ना पॉइंट रेज किया, और टेम्पल रोड क्योंकि एक बिजी एरिया है, यकीन करें कि मैं कम से कम 3 दफ़ा इस एरिया में इंस्पेक्शंस खुद जो है वो कर चुका हूँ, और इंशाल्लाह मैं जल्दी दोबारा से खुद जाऊँगा। एक चीज़। दूसरी बात ये है कि हमने तमाम, क्योंकि कस्टमर्स ख़वातीन स्पेशली जाती हैं जो है ना मुख्तलिफ मार्ट से चीज़ें लेने के लिए, मुख्तलिफ जो शॉपिंग करने के लिए जाती हैं, ग्रॉसरी करने के लिए जाती हैं, तो सबसे मैं ये गुजारिश करूँगा कि उसकी एक्सपायरी को ज़रूर देखा करें। ये बड़ा अच्छा, क्योंकि ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात दुकानदार जो है उसकी गलती से एक्सपायर्ड चीज़ भी जो है वो आपकी ग्रॉसरी में आ जाती है। हम इसको एज ए कैंपेन पूरे पंजाब में जो गाहकों के लिए हिदायत हैं, गोश्त खरीदने वाले गाहकों के लिए हिदायत हैं, उसको हम तमाम जो शॉप्स हैं या मार्ट्स हैं उन पे अवेज़ा भी करवा रहे हैं। इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि अगर कोई भी चीज़ आप ले रहे हैं तो वो विद इन एक्सपायरी मतलब जो टाइम है उसके अंदर अंदर होनी चाहिए, एक्सपायर्ड नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये किसी भी जिस स्टोर पे आप जा रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। चीज़ लेने से पहले आप चेक जरूर करें। उमर ने हमें ज्वाइन किया है। उमर सवाल कीजिए। जी कैसे हैं आप? ठीक हैं जी उमर साहब, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सर एक्चुअली अर्ज ये है कि जब ये आपकी गाड़ी देखते हैं ना, न्यू चुबुर्जी पार्क से बात कर रहा हूँ, मेरे साथ ही श्यामनगर बाजार है, वहां पे जब ये दूर से आपकी गाड़ी देखते हैं तो दुकानें बंद करके भाग जाते हैं। तो ये है कि अपना बंदा पहले भिजवाएं, इनका सैंपल कलेक्ट करके तो फिर आप जो भी कार्रवाई है वो फिर करें। चलिए उमर साहब बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट मैंने नोट कर लिया, और इंशाल्लाह हम एक और चीज़ करने जा रहे हैं कि हम मोबाइल फूड सेफ्टी टीम्स जो है इंशाल्लाह जल्दी विद इन नेक्स्ट 10 to 15 डेज़ हम उसका CM साहबा से इनागुरेशन करवा रहे हैं। तो हमारी पूरे लाहौर में मोबाइल फूड सेफ्टी टीम्स होंगी, उनको एक एरिया असाइन किया, वो फील्ड में रहेंगी, वो छोटी गलियों और मोहल्लों के अंदर जो है ना वो रहेंगी। उनके 2 काम होंगे, एक तो वो विजिलेंस भी कर रहे होंगे, और दूसरा ये है कि जो एक तरह से शॉप को बंद करके चले जाते हैं तो उनकी नजर होगी, हाँ वो दोबारा जाके उस इलाके में उनके इलाके डेजिग्नेट कर दिए जाएंगे। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद कॉल्स बहुत ज्यादा आ रही हैं, हम शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो मोहम्मद आसिम जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं जी फूड अथॉरिटी की शहर में कार्रवाइयों के हवाले से।
कॉल कर सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। अच्छा सर, ओवरऑल जो मैंने पहले भी जिक्र किया, इसके लिए बता दीजिएगा कि अब मज़ीद क्या आप कार्रवाइयाँ करेंगे जो दूध के हवाले से ख़ास तौर पर शिकायत आ रही हैं, शाहदरा से आई है, हमें ऑलमोस्ट शहर के हर इलाके से ये वाली शिकायत आ रही है। जी, मैंने तमाम जो है वो सबकी जो है ना वो कॉल्स का जो पॉइंट्स उन्होंने इंडिकेट किए मैंने नोट कर लिए, एरियाज़ जो इंडिकेट किए मैंने नोट कर लिए। इंशाल्लाह हम विद इन नेक्स्ट 3-4 डेज़ हम इन तमाम की इंस्पेक्शंस करवाएंगे, लारी अड्डास की हम इंस्पेक्शंस करवाएंगे अगले पूरे हफ्ते में अपनी टीम्स को लगा के। और मैं ये समझता हूँ कि शहरियों की मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक तो पंजाब फूड अथॉरिटी की तरफ उनका फीडबैक बड़ा पॉजिटिव है, उससे एक मज़ीद दिल को तसल्ली और जो है वो एक एनकरेजमेंट मिली। मैं अपनी टीम्स के साथ ये एनकरेजमेंट को जो है वो शेयर करूँगा, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इन एरियाज़ की हम इंस्पेक्शन करवाएंगे और इंशाल्लाह इनकी कंप्लेंट्स का तदारुक जो है वो करेंगे। ऑफ एयर जो कॉल आई उसके हवाले से मैं थोड़ा सा रिस्पॉन्ड कर दूँ अली हसनैन साहब के। इस तरह से है कि हमारा कंसर्न फूड सेफ्टी को जो है वो इंश्योर करना है और पूरे पंजाब में कोई भी ऐसा शख्स, मैं बिल्कुल दावे से कहता हूँ, अल्लाह को हाजिर नाज़िर के जान के कहता हूँ, सबके सामने कहता हूँ कि एक चाय के कप के भी कहीं से रवादार नहीं है। हमें जब भी पता चलता है कि कहीं पे इशू है तो हम फौरी तौर पे एक्शन लेते हैं और इंशाल्लाह इसको हम अपना मिशन समझते हैं, हम अपने आप को अल्लाह के सामने आंसरेबल समझते हैं और जो है इस नीयत के साथ काम जो है वो करते हैं। लेकिन सजेशंस आर ऑलवेज़ वेलकम। हम वहदत रोड के जितने भी मिल्क पॉइंट्स हैं उनको दोबारा से इंस्पेक्शंस करेंगे और जो भी कानून के मुताबिक इश्यूज़ होंगे उसको एड्रेस करेंगे। अली हसनैन साहब अगर वहदत रोड या मुस्लिम टाउन में रहते हैं तो ये हमारे हमसाए हैं, ये कभी भी हमारे पास आ सकते हैं और वी आर ओपन टू एनी क्रिटिसिज्म, वी आर ओपन टू इम्प्रूव आर वट एवर ड्रॉबैक्स आर। ठीक हो गया जी। सर, बड़ी फूड चेन के खिलाफ भी ऐसी कार्रवाइयाँ होती हैं क्योंकि यहाँ पर भी हम देखते हैं बहुत इश्यूज चल रहे होते हैं। जी मैडम, बिल्कुल फूड इंडस्ट्री और बड़ी जो फूड चेन्स हैं, MNCs हैं, उनके खिलाफ भी हमारे एक्शन चल रहे होते हैं और पिछले 15 दिन में हमने बड़े एक्शंस जो है वो इनके खिलाफ किए। तकरीबन 28 के करीब हमने बड़ी जो फूड चेन्स हैं उनको बंद किया है पिछले 15 से 20 दिन का जो हमने किया और उसमें तकरीबन जो है उन इंस्पेक्शंस में हमने काफ़ी हैवी फाइन्स भी इनको वहाँ बड़े अच्छे प्रेजेंटेशन करके देते हैं, आपको एनवायरनमेंट भी बड़ा साफ लग रहा होता है। किचन एरिया में प्रॉब्लम होती है। देखिए, इशू ये होता है कि बाज़ का जो है ना किसी खास एक एरिया में कोई इशू जो है वो पाया जाता है, ठीक है, और उसकी हमने रेक्टिफिकेशन करनी होती है। उसके लिए उस एरिया को हमें बंद भी करना पड़ता है, हमें हैवी फाइन्स भी करना पड़ते हैं। तो वो हमने विदाउट नेमिंग एनीवन हमने बड़े ब्रांड्स के खिलाफ, मल्टीनेशनल्स के खिलाफ भी जो है वो उनकी भी इंस्पेक्शंस करते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है। मकसद तो सिर्फ ये होता है ना कि लोगों तक अच्छी खुराक पहुँच सके। इरफान ने हमें ज्वाइन किया है। जी इरफान, सवाल कीजिए। मेरा कमेंट ये है सर कि कुछ वायलेशन हम खुद करवा रहे हैं। जैसे कि एक अच्छे स्टोर्स पे आप डीसी रेट पे भी चीजें अवेलेबल हैं और उनके अपने रेट पे भी अवेलेबल है। डीसी रेट वाला सिर्फ सिंपली आई वॉश है, मैं नहीं कभी वो चीज खरीद सकता और मेरा ख्याल है आप दोनों में से भी कोई भी नहीं खरीदेंगे, आप वो चीज नहीं देंगे। रेट शुड भी यूनिफॉर्म और डीसी रेट को वहां से उड़ा देना चाहिए। नंबर 2 ये है कि ये जो चीजें ना आपकी रजिस्ट्रेशन में ये है कि फूड रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, अनरजिस्टर्ड लोगों को अलाउड नहीं होना चाहिए, जिससे आपका कंट्रोल बेहतर होगा। और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दुकान पर डिस्प्ले होना चाहिए ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम है तो तस्वीर लेकर मैं आपके 133 पे भेज दूँ। तो मेरे ये काइंड सजेशन है फॉर इम्प्रूवमेंट। थैंक यू सो मच, अच्छी सजेशन है जी। जी थैंक यू इरफान साहब। जो रेट्स के हवाले से, तो वो रेट्स का बेसिकली जो डीसी ऑफिस होता है उन्होंने रेट्स को फिक्स करना होता है। जो क्वालिटी है उसको अश्योर जो है वो हमने करना होता है और इनके पॉइंट्स को मैंने जो है ना वो नोट कर लिया है और हम यही चाहते हैं कि एक इंक्लूसिव अप्रोच के साथ जो है वो हम लोगों के साथ मिल के उनकी मुशावरत के साथ जो है वो चीज़ों को बेहतर करें। ठीक हो गया जी, बड़ा अच्छा हमें लगा कि लोगों ने इतना ज़बरदस्त फीडबैक भी दिया और बहुत सारी चीज़ें जो आप लोगों ने हाईलाइट की है। इस शो का मकसद भी यही था कि आप अपने इश्यूज़ हम तक पहुंचाएं, हम पहुंच जाए जी हुकाम तक और ये आपके मसाइल जो हैं हल हो सकें। सो सर, वी रियली होप कि आप ये इश्यूज़ देखेंगे और हल भी करेंगे, क्योंकि हमारे शो का मकसद भी एक छोटा सा मैसेज चाहिए आपसे। देखिए, एक तो मैं लोगों की पार्टिसिपेटिव अप्रोच को अप्रिशिएट करता हूँ।
यही जो है वो एक अच्छे शहरियों की तरफ से फीडबैक होना चाहिए। इसी को सोशल कैपिटल कहते हैं कि आप किस तरीके से अपने प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करते हैं ताकि हुकाम उनको हल करें। दूसरा ये है कि खाने के हवाले से भूख से थोड़ा कम खाएं और खाने के बाद कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करें और बच्चों को न्यूट्रिशियस डाइट खिलाएं। ये बहुत ज़रूरी बच्चों चीज़ें हैं जी, की न्यूट्रिशन के ऊपर, उनकी ग़िज़ाइयत के ऊपर जो है वो ख़ास तवज्जो दें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट प्रोग्राम में इसके ऊपर इंशाल्लाह सर ज़रूर हमने आपको, क्योंकि इतना ज़बरदस्त लोगों का फीडबैक रहा है। थैंक यू सो मच जी। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे।